नमस्कार। आज हम कोरोना वायरस को लेकर के कुछ फैक्ट्स क्लियर करेंगे डॉक्टर योगेश बिस के साथ। हमारा सबसे पहला सवाल होगा सर, कोरोना वायरस के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, अगर हम इंडिया में देखें तो आज 26 अप्रैल 2020 सुबह 10 बजे तक इंडिया में कोरोना के केसेस 24,942 कंफर्म हो चुके हैं, यानी कि 24,942 लोग जो है भारत में कोरोना की वजह से पीड़ित हैं। बड़े दुख की बात है कि डेथ इससे 779 हो चुकी हैं, यानी कि 779 मौतें अभी तक कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। 5,210 पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सही होकर के अपने घर जा चुके हैं, यानी कि रिकवरी इसकी 5,210 पेशेंट्स की इंडिया के अंदर अभी है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 2.87 यानी कि 2.87 मिलियन पेशेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक कोरोना से पीड़ित पूरे विश्व में हो चुके हैं। और अगर हम इसकी रिकवरी की बात करें तो 8,12,000 पेशेंट्स अभी तक सही होके, यानी कि 8,12,000 पेशेंट्स पूरे रिकवर हो चुके हैं बीमारी से और अपने पूरे विश्व स्तर पे देखें तो घर जा चुके हैं। डेथ्स की अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 2,02,000 मौतें, यानी कि 2,02,000 मौतें अभी तक कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। कई सारे ट्रीटमेंट्स हमारी मेडिकल टीम ने और अलग अलग देशों की मेडिकल टीम्स ने सोचा कि ये पॉसिबल इलाज कोरोना के हो सकते हैं, लेकिन अभी एक बिल्कुल रिसेंटली आप लोगों ने ट्रीटमेंट सुना होगा जिसका नाम CPT यानी कि कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट का नाम है, एक सफल इलाज माना जा रहा है। सर, हम कोरोना वायरस से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, यानी कि प्रिवेंशन कर सकते कुछ बचाव के तरीके हैं जिन्हें आप फॉलो कर करके कोरोना वायरस से बच सकते हैं, जिसमें सबसे पहला बचाव का तरीका है आप अपने हाथों को दिन भर में बार बार साबुन से धोते रहें। और हर बार जब भी आप अपने हाथों को साबुन से धो रहे हैं तो पहले 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से मलें और उसके बाद आप पानी से धो दें उसे। अगर आपको ये शिकायत है कि बार बार मैं साबुन से हाथ धो रहा हूँ और मेरी चमड़ी यानी कि मेरी स्किन जो है वो सूख रही है, ड्राई पड़ जा रही है साबुन से धोने से, तो आप उस कंडीशन में साबुन को छोड़ के एक अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर किसी रजिस्टर्ड कंपनी का यूज करें, क्योंकि आप जानते हैं इन दिनों शिकायतें भी आ रही हैं, लोकल कंपनी के सैनिटाइजर्स काफी ज्यादा बेचते हुए मार्केट के अंदर पकड़े जा रहे हैं। तो इसीलिए किसी अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का यूज करें, वो भी किसी रजिस्टर्ड कंपनी का हो तो ज्यादा बेहतर है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी जरूरी काम के लिए अगर आप बाजार जा रहे हैं, वैसे कोशिश करें कि आप जरूरी कामों के लिए ही घर से निकलें, अदरवाइज अपने घर पे ही रहना पसंद करें। फिर भी अगर आप घर से निकल रहे हैं किसी जरूरी काम के लिए तो लोगों से 1 मीटर की दूरी आप बनाए रखें, उनसे कम बातचीत करके अपना सामान लेकर के वापस अपना घर आ जाएं। अगर आपको खांसी है या फिर आपको छींक आती है तो उस कंडीशन में आप मुंह पे हाथ रख के ही खांसें और मुंह पे हाथ रख के ही छींकें, क्योंकि अगर आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं तो आपके खांसने और आपके छींकने से छींटे निकलेंगे और उसमें कोरोना वायरस होगा तो वातावरण में सबको बेकार कर देगा और लोगों को भी जो है वो बीमारी हो सकती है। तो हर बार जब भी आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो आप अपने मुंह पे जो है वो हाथ को रख लें, जिससे कि कोरोना अगर आप में है और वो आपके खांसने छींकने से निकले तो आपके हाथ तक ही सीमित रह जाए। इसके अलावा अगर आपको बुखार की शिकायतें आ रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है या आपको सूखी खांसी हो रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो आप अपने पास में किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे जाकर के तुरंत मिलें। चेहरे पे भी आप बार बार हाथों को ना फेरें, खासकर अपनी आंख, अपनी नाक और अपने मुंह को आप बिना हाथ धोए ना टच करें, इससे भी कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ निर्देश दिए हैं कोरोना से बचने के लिए, आप उन्हें भी फॉलो करके उनका भी पालन करके कोरोना से बच सकते हैं। सर, हमें कोरोना के रिकवरी पीरियड के बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, अगर हम कोरोना में रिकवरी की बात करें तो जो पेशेंट अभी तक रिकवर हो गए हैं, सही हो गए हैं, उनमें माइल्ड केसेस में हमने देखा है 2 हफ्ते में भी पेशेंट सही हो जा रहा है। और कई सारे सीवियर केसेस में अगर हमने देखा हो और क्रिटिकल डिजीज में अगर हमने देखा हो तो पेशेंट 3 से 6 हफ्ते भी लगा रहा है रिकवर होने में। सर, अगर मैं अपने लिए बात करूँ तो कोरोना के केस में मुझे खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, एक शुरुआत कोरिया ने बहुत अच्छी करी और कोरिया के आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे कि कोरिया ने एक ऐप बनाया, एप्लीकेशन बनाई कोरिया ने, और उसे वहां लोगों को अपने फोन में डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है उस एप्लीकेशन को। अगर किसी भी व्यक्ति को कोरिया के अंदर घूम रहा है, इधर उधर कहीं रह रहा है और फोन के अंदर वो एप्लीकेशन उसने इंस्टॉल कर रखी है और उसको कोई भी सिम्टम आते हैं खांसी के या कुछ भी उसको लक्षण आते हैं, तो उसे वो ऐप में अपनी डिटेल लिख करके और अपना जो है लिखना है कि मुझे खांसी हो रही है, मुझे छींकें आ रही हैं, बुखार हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये चीजें हैं। तो उसके बाद उसके घर में मेडिकल टीम आएगी, वो कंफर्म करेगी, कोरोना की किट उसके ऊपर यूज की जाएगी। अगर वो पॉजिटिव पेशेंट निकलता है तो उस बंदे के आसपास के दायरे में जो और लोग होंगे उनके फोन में मैसेज चले जाएगा, हालांकि उनके फोन में भी वही एप्लीकेशन सेम होनी चाहिए।
तो इससे वो लोग सतर्क हो जाएंगे कि उनके मोहल्ले में कोरोना का केस है और वो लोग अपने अपने सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे। हालांकि कोरिया के अंदर उस ऐप में बंदे की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर हम इंसान का नाम डिक्लेयर कर दें तो लोग उसके साथ हार्शमेंट बिहेव शो करने लगेंगे। शायद आपको पता होगा इस तरह का एक एप्लीकेशन भारत में भी आ रहा है, जो कि कई सारे लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा है, जिसका नाम आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है। अगर आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन अपने फोन में लगा देते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि कोरोना का पेशेंट आपके एरिया से कितनी दूरी के दायरे में है और उस हिसाब से आप सेफ्टी मेजर्स को यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी करना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपके क्वेश्चन में बताया था, कि आपको WHO के निर्देशों का पालन करना चाहिए। और मैंने आपको हाथ धोने की बातें बताई थी, मैंने सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करने के लिए भी कहा था। इसके अलावा आप लोगों को ये भी कहा था कि आपको छींक आ रही है या सूखी खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, तो अपने आसपास किसी अच्छे डॉक्टर से तुरंत जाकर के परामर्श लें। अपनी आंखों को, अपनी नाक को और अपने मुंह को बार बार छूना अवॉइड करें, और WHO के निर्देशों का तो आपको पालन करना ही करना है। सर काफ़ी लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस पहले भी 2003 में सार्स की बीमारी कर चुका था। क्या यह वही कोरोना वायरस है? सार्स है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सार्स की फुल फॉर्म है ये। और सार्स में होता ये है कि आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। अब सबसे पहला जो सार्स था वो सार्स 1 था, और ये सार्स 1 की जो दिक्कत है ये चाइना में 2003-2002 से शुरू हुई थी। कोरोना वायरस ने करी थी वो दिक्कत वहां पे। ये जो अब आप कोरोना देख रहे हैं ये वो 2002-2003 वाला नहीं है, ये नया कोरोना वायरस है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है नवल। आपने सुना होगा, नाम है इसका नवल, COVID-19। इसका मतलब ये है कि नवल का मतलब वो नया है, COVID-19 मतलब 2019 से ये आया है, क्योंकि चाइना में 2019 दिसंबर से ये शुरू हो गया था, इसीलिए। ठीक है, और ये जो सार्स कर रहा है इसका नाम सार्स 2 है। जबकि अभी मैंने आपको अपनी ही स्पीच में ये कहा कि सार्स 1 अलग था और ये सार्स 2 है जो अब आप देख रहे हो ये अलग है। सार्स 1 भी कोरोना से हुआ था, चाइना से शुरू हुआ था 2002-2003 में। ये सार्स 2 है, ये भी कोरोना की वजह से हुआ है और ये भी चाइना वुहान से ही आपका शुरू हुआ था। दोनों कोरोना वायरस अलग अलग हैं, दोनों ही सार्स अलग अलग हैं। ये सार्स 1 है, ये सार्स 2 है, और दोनों कोरोना वायरस भी अलग अलग है। एक इत्तेफाक की बात, अगर आप साइंस के टच में थोड़ा सा हो तो दोनों वायरस के जेनेटिक मटेरियल सेम है, बस प्रोटीन कोड्स दोनों के अलग अलग हैं। तो शायद ऑडियो से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 2002-03 में कोरोना वायरस सार्स कर गया था उससे अलग है ये कोरोना वायरस, वो वाला कोरोना नहीं है ये। और इससे होने वाला सार्स भी अलग है, जैसे कि शायद आपने IRTC सुना होगा। IRTC ने 11 फरवरी 2020 में ये साफ साफ डिक्लेयर कर दिया था कि सार्स 1 नहीं है जो कोरोना से हो रहा है, ये सार्स 2 है, जो कि सार्स की अगली नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, अलग अलग मॉडिफाइड फॉर्म है ये। और कोरोना वायरस जो है वो सार्स 1 वाले कोरोना से बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि दोनों के जेनेटिक मटेरियल सेम है, लेकिन दोनों के जो प्रोटीन कोड्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसीलिए इसका नाम नवल रखा गया था। तो इस ऑडियो में आपका क्लियर हो गया होगा। सर किस किस उम्र के व्यक्ति को कोरोना वायरस होने का रिस्क ज़्यादा है? कोरोना किसी भी उम्र के इंसान को हो सकता है, बस ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या वो लोग जिन्हें ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि उन्हें अस्थमा की बीमारी है या डायबिटीज की बीमारी है, कोई हार्ट डिजीज है, वो लोग बीमारी की चपेट में ज्यादा आ सकते हैं, यानी कि मोर प्रोन है। अदरवाइज तो अस्थमा किसी भी उम्र के इंसान को हो सकता है। सर हमें ये भी बताएं कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? कोरोना जब आपके शरीर में एंटर करता है, यानी कि कोरोना वायरस जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले पेशेंट को कुछ दिक्कतें होने लगती हैं, जैसे कि उसे फीवर का मतलब बुखार उसे आएगा। इसके साथ साथ पेशेंट कहेगा मुझे टायर्डनेस हो रहा है, टायर्डनेस का मतलब उसको थकावट हो रही है, या वो बोलेगा मुझे ड्राई कफ की शिकायत आ रही है, ड्राई कफ है उसको सूखी खांसी हो रही है। इसके साथ साथ उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, निमोनिया जैसे वो लक्षण भी बताएगा। कई सीवियर केसेस के अंदर, कई सारे केसेस के अंदर पेशेंट अपने पेन की शिकायतें बताता है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, या फिर नेजल कंजेशन मतलब नाक उसकी बंद है, नेजल डिस्चार्ज नाक उसकी बह रही है, रनिंग नोज है उसकी, नाक बह रही है, या फिर सोर थ्रॉट का मतलब होता है उसका गला बैठा हुआ है और उसको डायरिया यानी कि दस्त की भी शिकायतें हो सकती हैं।
सर अगर हमारा घर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ लोगों का आना जाना है, जैसे कि मदर डेयरी, परचून की दुकान, ज़रूरी सामान की दुकान, हॉस्पिटल, क्लिनिक, तो ऐसी स्थिति में हम अपने घर, दुकानों और चीज़ों को कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं? अगर आपके घर में नीचे परचून की दुकान है या फिर आपके घर में ऊपर आप रहते हैं और नीचे आपका जो है कुछ ऐसा काम है जो इस मुसीबत के वक्त में भी सहायता के लिए आपको खोलना पड़ रहा है, जैसे आप अपने घर में ऊपर रहते हैं, नीचे आपकी मदर डेयरी है या नीचे आप क्लिनिक चलाते हैं या नीचे आपके परचून की दुकान है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के संपर्क में आते होंगे। तो इस केस में आपको अपना घर साफ सुथरा रखना, अपनी दुकान साफ सुथरी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कोई कोरोना का व्यक्ति आपके संपर्क में ना आ गया हो तो आपकी सारी चीज़ें डिसइंफेक्टेंट हो सकती हैं। इसको साफ करने के लिए आप अपने घर में या तो 70% इथाइल अल्कोहल का पोंछा लगाएं, सामान वगैरह टेबल वगैरह 70% इथाइल अल्कोहल से साफ करें, या फिर आप 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी यूज कर सकते हो अपनी चीजों को साफ वगैरह करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऊपर रहता हूँ, नीचे मेरा अपना क्लिनिक है, तो मैं इन टेबलों को साफ करने के लिए जनरली 70% इथाइल अल्कोहल का जो पोंछा लड़के से लगवा देता हूँ, या फिर मैं 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज कर रहा हूँ, जिससे मैं सारी चीजों को डिसइंफेक्टेंट कर देता हूँ। लाइक मेरा लैपटॉप है, मोबाइल है, या फिर ये बुक्स वगैरह हुए जिन्हें मैं फ्रीक्वेंट यूज कर रहा हूँ। सर क्या कोरोना वायरस हवा से भी आता है? देखिए, अगर मैं कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हूँ, यानी कि अगर मुझे कोरोना वायरस की दिक्कत है, मुझे बीमारी है कोरोना से, तो जब मैं खांसूंगा या मैं छींकूंगा तो मेरे खांसने और छींकने से छींटे निकलेंगे और उनमें कोरोना वायरस होगा, क्योंकि मेरे को तो बीमारी है कोरोना की। तो अगर मेरे को बीमारी है कोरोना की तो मेरे अंदर कोरोना वायरस है। तो जब मैं खांसूंगा या मैं छींकूंगा तो मेरे नाक से, मेरे मुंह से कोरोना वायरस निकलेगा और वो छींटों के द्वारा सारे आसपास के वातावरण में फैल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि कोरोना की बीमारी हवा से फैलती है, लेकिन उसके लिए एक व्यक्ति जिसको कोरोना की बीमारी हो वो खांसेगा, छींकेगा तो हवा के द्वारा सारे कीटाणु उसके नाक से, मुंह से जो है आसपास के वातावरण, टेबल, फोन वगैरह इन सब पे गिर जाएंगे, और जो भी दूसरा व्यक्ति इन चीजों का यूज करेगा तो उसके बॉडी में भी कोरोना जो है वो लग जाएगा और फिर उसे बीमारी होने के चांसेस। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप अगर किसी चीज को छू रहे हैं तो क्या पता कि उस चीज में कोरोना था या नहीं था, और आप उसे डायरेक्ट अपने मुंह में, नाक में और आंख में लगा रहे हैं। इन चीजों को आप थोड़ा अवॉइड करें। सर क्या कोरोना वायरस क्लोरीन से भी ख़त्म हो सकता है? वीक क्लोरीन सॉल्यूशन से कह रहे हैं कोरोना वायरस कंट्रोल हो जाता है और कोरोना का असर खत्म हो जाता है, लेकिन वीक क्लोरीन सॉल्यूशन से लोगों को ड्राई स्किन की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, स्किन में उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। सर क्या हमारी गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस से रिलेटेड जनता के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? इंडिया में बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय है, जिसने 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन आप लोगों के लिए एक सर्विस खोल रखी है। उस पर आप फोन कर करके कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी और मदद ले सकते हैं। वो फोन नंबर 1075 या फिर एक और नंबर उन लोगों ने दिया है जो कि 01123978046 है। इन दोनों नंबरों पे आप कॉल करके कोरोना वायरस से जानकारी ले सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से। सर हमें बता सकते हैं कि कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि आपके शरीर में जब कोरोना वायरस घुसा तो बीमारी आपको एकदम नहीं होगी। जैसे मेरे शरीर में आज कोरोना वायरस घुसा तो मुझे आज बीमारी नहीं होगी, मुझे बीमारी के लक्षण कुछ दिनों बाद नजर आएंगे। तो जितने दिनों बाद कोरोना के आपको लक्षण नजर आएंगे उतने दिनों के गैप को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने देखा है मेडिकल के अंदर कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे सपोज हमने उनकी हिस्ट्री ली तो हमें ये पता चला कि कई लोगों में कोरोना शरीर में एंटर करा, घुसा, और उन लोगों को 1 दिन से लेकर के 12 दिन बाद लक्षण आए। कई लोगों में ये देखा कि कोरोना अगर घुसा शरीर में तो 14 दिन बाद लक्षण आ रहे हैं, और कई लोगों में ऐसा भी देखा कि कोरोना उनके शरीर में घुस रहा है तो उनमें 21 दिन बाद लक्षण आ रहे हैं। तो हर किसी का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है। सर पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जा रहा था कोरोना वायरस के इलाज के लिए, तो क्या ये अभी भी जारी है? हाइड्रोक्लोरोक्विन कोई नई दवाई नहीं है, ये बाजार में बहुत पहले से ही अवेलेबल है, और हाइड्रोक्लोरोक्विन को हम लोग बहुत पहले से ही 3-4 बीमारियों में इस्तेमाल कर रहे हैं पेशेंट्स को सही करने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने एक ऑटो इम्यून डिजीज का नाम सुना होगा, ल्यूपस। ल्यूपस में क्या होता है, आपकी चमड़ी में, स्किन में आपके जलन होने लग जाती है,
तो जिन पेशेंटों को ल्यूपस की प्रॉब्लम है, उनके स्किन में जलन हो रही है, उसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरोक्विन उन लोगों को रेफर करते हैं। तो वो हाइड्रोक्लोरोक्विन लेकर के उनके स्किन की जलन सही हो जाती है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि वो ड्रग जो इन्फ्लेमेशन यानी कि जलन को दूर करेगा। तो अगर स्किन में जलन है, ल्यूपस जैसी बीमारी आपको है जिसमें स्किन की जलन होती है, तो उसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरोक्विन से इसको ट्रीट कर देते हैं। दूसरा, अगर आपको आर्थराइटिस की दिक्कत है, आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ा दर्द, तो अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ा दर्द है, तो भी हम हाइड्रोक्लोरोक्विन आपको लिख देंगे। हाइड्रोक्लोरोक्विन से क्या होगा, डॉक्टर्स हाइड्रोक्लोरोक्विन प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, तो उससे उनका जोड़ा दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो ऑब्वियसली ये जलन को तो दूर कर ही देगा, फिर चाहे जोड़ा जलन हो या फिर आपके स्किन में जलन हो, यानी कि आर्थराइटिस हो या फिर आपको ल्यूपस की प्रॉब्लम हो। ठीक है। इसके अलावा एक्चुअली में हाइड्रोक्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग भी है, ये मलेरिया के पेशेंट्स को भी सही कर देता है हाइड्रोक्लोरोक्विन, तो इसीलिए हम लोग मलेरिया के केस में भी हाइड्रोक्लोरोक्विन पेशेंट्स को रेफर करते हैं। हाइड्रोक्लोरोक्विन जो बाजार में आ रहा है, क्योंकि ये क्लोरोक्विन का डेरिवेटिव है हाइड्रोक्लोरोक्विन, तो बाजार में ये प्लेक्विनिल नाम से आता है। मार्केट में आप जब जाएंगे तो प्लेक्विनिल एक ब्रांड है, वो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो बेचता है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप हाइड्रोक्लोरोक्विन को बहुत लंबे समय तक पेशेंट को देते हैं, तो इससे पेशेंट्स में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि लंबे समय तक अगर मैं हाइड्रोक्लोरोक्विन पेशेंट को दूं, तो पेशेंट को सीजर्स स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर उसको धुंधला दिखेगा जिसको हम लोग ब्लर्ड विजन कहते हैं, या फिर उसकी आंखों का ये जो काला वाला है, कईयों में अलग अलग कलर के होते हैं, कॉर्निया बोलते हैं इसको, मेरे में तो खैर ब्लैक कलर का है आंखों में कॉर्निया, ये खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि लंबे समय तक हाइड्रोक्लोरोक्विन देने से पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाए। तो अगर आप हाइड्रोक्लोरोक्विन पेशेंट को दे रहे हैं और अगर थोड़ा लंबा उसका इलाज चलेगा हाइड्रोक्लोरोक्विन से, तो उसको आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके रखना, हॉस्पिटल में अपने गाइडेंस में, डॉक्टर अपनी गाइडेंस में उसको ट्रीट करे, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि लंबे समय में अगर पेशेंट को दिक्कतें आने लगी तो हॉस्पिटल में रहेगा तो सेफ रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लस चूंकि हाइड्रोक्लोरोक्विन से आपने सुना हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, तो इसलिए हॉस्पिटल के अंदर ICCU यानी कि इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट होनी चाहिए, जहां पेशेंट्स को हम लोग जो है वो संभाल के उसकी देखरेख हम कर पाए। अच्छा, कोरोना के केस में आपने सुना होगा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन लोग बता रहे हैं कि उसका इस्तेमाल करने से कोरोना सक्सेसफुली ट्रीट होने के चांसेस हैं, उसको भी मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। हाइड्रोक्लोरोक्विन को अगर हम लोग एंथ्रोमाइसिन के साथ मिक्स करके पेशेंट को दें, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोक्विन को अगर हम एंथ्रोमाइसिन के साथ मिक्स करके पेशेंट को दें, तो इससे पेशेंट का कोरोना का सिम्टम्स थोड़े से कम हो जाते हैं। ऐसा कई कंट्रीज ने दावा करा, जैसे यूएस ने भी दावा करा था कि इन दोनों दवाइयों को, एंथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्लोरोक्विन को मिक्स करके अगर कोरोना वायरस के पेशेंट को दिया जा रहा है तो उससे वो ट्रीट हो रहे हैं। बट मैं आपको इसमें भी एक चीज बता देता हूँ, फ्रांस के अंदर 11 पेशेंटों पे हमने हाइड्रोक्लोरोक्विन यूज करा, वो फेल हो गए, यानी कि उनमें हाइड्रोक्लोरोक्विन देने से वो सही नहीं हुए। चाइना ने भी अपने अंदर पेशेंट्स पे हाइड्रोक्लोरोक्विन का यूज करा, कोरोना पेशेंट्स पे, चाइना भी फेल हो गया, वहां पे हाइड्रोक्लोरोक्विन सफल ही नहीं रहा। इसका मतलब हर जगह हर पेशेंट पे हाइड्रोक्लोरोक्विन एक असरदार दवाई नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो दावा किया जा रहा है कि इससे पॉसिबल ट्रीटमेंट हो जाएगा, सभी पेशेंट्स पे उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। प्लस लंबे समय तक मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरोक्विन देने से हमें नुकसान भी नजर आ रहे हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से भी हम लोग कोरोना का ट्रीटमेंट सोच रहे हैं कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से भी कोरोना का ट्रीटमेंट हो जाता है। सबसे पहले मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अगर मेरे शरीर में, सपोज मेरे बॉडी के अंदर अगर कोरोना है, वायरस है मेरे शरीर में, कोरोना वायरस, तो जितना ज़्यादा मेरे शरीर में कोरोना वायरस बढ़ेगा उतनी मेरे बीमारी भी तो बढ़ेगी ना। तो इसीलिए मुझे अपने शरीर में बेसिकली क्या करना है, कोरोना वायरस की तादाद बढ़ने देनी है या कम करनी है? मुझे अपने शरीर में कोरोना वायरस की तादाद कम करनी है। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का, जो मेरे शरीर में वायरस की तादाद को कम करेंगे ताकि मेरी बीमारी सही सही होती रहे। बाजार में 2 एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आ रहे हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कोरोना के केसेस में कर रहे हैं। एक लाइपोनेविर नाम का ड्रग है
और एक राइटोनेविर नाम का ड्रग है। ये दोनों एलपीवी शॉर्टकट में कहते हैं हम लोग लाइपोनेविर को, और दूसरा राइटोनेविर नाम का ड्रग है। दोनों एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है और ये बता रहे हैं कि कोरोना के अंदर ये कोरोना वायरस की तादाद को शरीर के अंदर कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। ये जो मैंने आपको अभी अभी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग बताए हैं, एक मैंने आपको लाइपोनेविर बताया है, दूसरा मैंने आपको राइटोनेविर बताया है। ये दोनों के दोनों ड्रग्स हम लोग एचआईवी के केस में भी देते हैं। पर मैं आपको अब एक न्यू रिसेंट अभी हाल फिलहाल में ही 1-1.5 वीक पहले गवर्नमेंट ने हमारे भारत के अंदर, कहीं चाइना के अंदर भी, चाइना के वुहान के अंदर भी, और कई सारे यूएस के अंदर देख लो आप, कोरिया के अंदर देख लो, कई सारी कंट्रियों ने एक सफल ट्रीटमेंट निकाला है और बता रहे हैं कि अभी तक के जितने भी, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन का आपने सुना या एंटी रेट्रोवायरल का आपने सुना, इस तरीके से आपने ये ट्रीटमेंट से ज्यादा बेटर वो ट्रीटमेंट है और उसके सक्सेस होने के चांसेस भी ज्यादा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उससे लगभग लगभग संभवतः इलाज आ ही जाएगा, और उसका नाम है सीपीटी, जो कि मैंने पहले भी आपको अपने इस इंटरव्यू में बताया कि सीपीटी है कन्वोल्यूसेंट प्लाज्मा थेरेपी, और इससे हम पेशेंट्स का सक्सेसफुल इलाज कर लेते हैं। सर, आपका जनता के लिए कोई स्पेशल मैसेज है? फूड और ड्रिंक्स जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि बेसिकली हम लोग बात करें खान पान की, तो खान पान में आप वो चीजें खाएं जिनसे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। इम्यूनिटी का मतलब है बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाए। तो वो चीजें, वो साग सब्जियां या पीने में भी वो चीजें जिनसे आपके बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, अधिक से अधिक उन चीजों का सेवन करें, क्योंकि जितना ज्यादा आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी, उतना ज्यादा आप कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आएंगे। तो बेसिकली मेरा उन लोगों से निवेदन है जो अपने घरों में रह रहे हैं और सेफली आप लोग अपने घरों में रह रहे हो, खान पान में बच्चों को, बड़ों को, जो भी आपके घर में लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको इम्यूनो बूस्टिंग वाली चीजें आप ज्यादा से ज्यादा खिलाएं, जिससे वो इस भयंकर बीमारी से बच करके रह पाए। सर, आजकल सीपीटी से कोरोना वायरस का सफल इलाज होने की संभावना जताई जा रही है। क्या होता है ये सीपीटी, कैसे काम करता है, थोड़ा हमें बता सकते हैं? और सर, जैसे कि हम जानते हैं आप मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो थोड़ा आप इसका विस्तार में बताइएगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो कोरोना पीड़ित लोग हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं जो कि इस बीमारी से पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं, पूरी तरीके से सही हो चुके हैं। जी हाँ, भारत के अंदर भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति जितने हैं, उनमें आपने देखा होगा कई लोगों के आंकड़े सही भी होते नजर आ रहे हैं, वो कोरोना की बीमारी से उभरते नजर आ रहे हैं और उनके अपने परिवार में वापस आने की उम्मीदें भी नजर आ रही है। तो जो लोग कोरोना से सही हो गए हैं, हम उनको चेक कर रहे हैं, उनके खून में, उनके ब्लड में एक एंटीबॉडी पाई जा रही है जो कोरोना वायरस को खत्म कर दे रही है, कोरोना वायरस का न्यूट्रलाइजेशन कर दे रही है, इससे कोरोना का असर खत्म हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से जितने लोग पीड़ित थे, उनमें कई लोग बिल्कुल सही हो चुके हैं। जो लोग सही हो चुके हैं, अध्ययनों में यह पाया जा रहा है कि उनके खून में एंटीबॉडी है जिसका नाम है आईजीजी। दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, एंटीबॉडी क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि इन लोगों के खून में पाया जा रहा है जो कोरोना से बिल्कुल सही हो चुके हैं, और ये प्रोटीन कोरोना वायरस से लड़ने में काफी ज्यादा मददगार है उन लोगों में, जिसकी वजह से उनमें कोरोना के लक्षण कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वायरस मरता जा रहा है। मारने के लिए ये बैठा हुआ है जो कि खून में है उन लोगों के जो रिकवर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित थे, उनमें काफी ज्यादा लोग सही भी हो चुके हैं, आपको ये बात पता है। और उनमें से जो लोग सही हुए हैं, वो इसलिए सही हुए हैं क्योंकि उनमें कोरोना वायरस का असर कम हो गया है, तो वो उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और कोरोना वायरस इसलिए उनके अंदर खत्म हो गया क्योंकि उनके अंदर खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बनी है। दरअसल एंटीबॉडी एक प्रोटीन होती है, इसका नाम आईजीजी है। ये खून में पाई जाती है उन लोगों के जो लोग कोरोना से रिकवर हुए, और यही एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में काफी ज्यादा सजग है। हम लोगों ने ये करा कि जो लोग सही हो गए हैं, 7 से 10 दिन तक इनको ऐसे ही रहने दिया कि कहीं इनके अंदर एक आध कोरोना वायरस तो नहीं बचा हुआ। और फिर 7-10 दिन के बाद हमने इन लोगों का एक टेस्ट करा, पीसीआर टेस्ट। जी हां, जिसका फुल फॉर्म है
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, जो कि 7-10 दिन बाद किया जाएगा उन पेशेंट्स से जो कोरोना से पूरी तरीके से सही हो चुके हैं। तो जो पेशेंट्स कोरोना से पूरी तरीके से सही हो चुके हैं, हमने उनके खून में एक प्रोटीन देखा जो कोरोना से लड़ रहा था, जिससे कोरोना मर जाएगा, और अगर कोरोना मर जाएगा तो आप वैसे भी सही हो जाओगे, इसीलिए सही हो गए ये इसकी वजह से। इन लोगों को हमने 7 से 10 दिन के लिए छोड़ दिया कि कहीं एक आध कोरोना तो नहीं बचा हुआ इनके अंदर, तो 7-10 दिन के लिए इनको छोड़ दिया हमने। 7-10 दिन बाद जब हमने इन लोगों का दोबारा टेस्ट करा, टेस्ट का नाम पीसीआर है, तो उस टेस्ट में ये बिल्कुल खरे उतरे, बिल्कुल सही उतरे, इनके अंदर कोरोना नहीं था। अगर इनके अंदर कोरोना नहीं है और ये व्यक्ति एकदम सही हो चुके हैं, 7-10 दिन की जांच के बाद भी, जांच मैंने पीसीआर टेस्ट करी है, तो मैं ये करूंगा कि इनसे एक बोतल खून इनका ले लूंगा, और मैंने ये एक ऐसे ही बोतल जैसा कार्टून बनाया है और इसमें मैंने ये खून भर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोगों ने जो ये खून लिया है, ये खून हमने तब लिया जब हमने देख लिया कि पेशेंट बिल्कुल सही हो चुका है। इसके लिए मैंने टेस्ट कराया पीसीआर टेस्ट, जो कि मैंने 7 से 10 दिन बाद कराया पेशेंट सही होने के। जब सही हो जाएगा पूरा, तो आप उस कंडीशन में 7-10 दिन बाद टेस्ट कराओगे, और उसके बाद एक बोतल, जब बिल्कुल रिपोर्ट सही आती है तो एक बोतल खून आप निकाल लेंगे। फिर इस खून में हम लोग, खून जम ना जाए इसलिए कोई एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं। बाजार में हेपेरिन नाम का एंटीकोगुलेंट आता है, वो आप डाल देना। 1 घंटे के लिए खून को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि खून का जो लाल रंग होगा वो सारा 1 घंटे बाद आपको नीचे बैठा हुआ नजर आएगा, और खून में आपको ऊपर ऊपर एक पानी की तरह, एक पीले रंग के पानी की तरह, येलो कलर के पीले रंग के पानी की तरह लिक्विड टाइप का नजर आएगा। मेरे पास पीले रंग का मार्कर नहीं है, अगर मेरे पास पीले रंग का पेन होता या मार्कर होता तो मैं यहाँ पे पीला रंग कर देता। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, जो कोरोना से सही हो गए हैं, 7-10 दिन बाद हमने उन लोगों का एक टेस्ट करा, जब उसमें भी रिपोर्ट एकदम सही आई, तो हमने उन लोग जो सही हो गए उनका एक बोतल खून ले लिया। उस खून के अंदर हम लोगों ने एंटीकोगुलेंट, ताकि खून जमे ना, क्योंकि आपको पता है हमारा खून निकलते ही जम जाता है, तो वो जमे ना, इसलिए खून ना जमने के लिए मैंने दवाई डाली। 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद मैंने देखा खून का सारा लाल रंग नीचे बैठ गया, ऊपर मेरे को पीला पीला पानी नजर आया। जो ऊपर पीला पीला पानी मुझे नजर आया, ये है प्लाज्मा, जो मुझे आज चाहिए थेरेपी देने के लिए। और जो मुझे नीचे लाल रंग नजर आया, ये है आपके रक्त की कोशिकाएं, जैसे कि आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, जिनको हम लोग प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिका और सफेद रक्त कोशिका भी कहते हैं, तो वो यहाँ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे आपको रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स मिलेंगे। ये ऊपर पीले रंग का पानी जो है वो प्लाज्मा है, और इसी के अंदर है IgG नाम की एंटीबॉडी, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत ज्यादा सजग है, बहुत ज्यादा कारगर है। तो IgG एंटीबॉडी ही तो वो प्रोटीन है जो खून में, प्लाज्मा में पाई जाती है, देखिए ना आप प्लाज्मा में, और यही वायरस को मारेगी। और अब मैं क्या करूंगा, मैं इस IgG एंटीबॉडी वाले प्लाज्मा को बाहर निकाल लूंगा, और बाहर निकालने के बाद मैं, ये कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका इलाज अभी नहीं हो पाया है, इनको कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है और ये बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो अब आपने देखा कि हमारे पास प्लाज्मा में एक ऐसी चीज है जो कोरोना वायरस से लड़ेगी, और उनको कोरोना वायरस हो रखा है। तो अब एक बात बताइए, जब उन्हें कोरोना की बीमारी हो रखी है और उनकी बीमारी से लड़ने वाली चीज ये है, तो मुझे यही तो उनको देनी है। दिस इज प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन हम इस प्लाज्मा को निकालने के बाद इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे कि हम इसके अंदर थोड़े बहुत स्टेरॉइड्स या एंटीवायरल एजेंट्स डालेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड से उन लोगों में थोड़ा सा ताकत आ जाएगी, वो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे बीमारियों से जूझते हुए। जैसे कि आप जानते हो कि कोरोना में हमारे फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, तो शरीर में थोड़ा सा ताकत के लिए हम लोग स्टेरॉइड्स डालेंगे। दूसरा, हम लोग एंटीवायरल एजेंट्स डालेंगे, जिससे वायरस की तादाद शरीर में थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो अपनी तादाद तेजी से बढ़ा नहीं पाएगा, और IgG एंटीबॉडी उनके शरीर में जाके कोरोना वायरस को खत्म कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, और वो लोग रिकवर हो पाएंगे। तो हम ये प्लाज्मा इनके अंदर जो है वो डाल देंगे, और इन लोगों में कोरोना का पूरी तरीके से इलाज हो जाएगा। क्योंकि प्लाज्मा डाल के आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी बोला गया है। और इसको
कन्वैलेसेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि कन्वैलेसेंट का मतलब होता है एक वो इंसान जो सही हो चुका है, उसकी मदद से आप बाकियों का भी इलाज कर रहे हैं। तो वो लोग जो सही हो चुके हैं उनकी मदद से भी आप बाकी लोगों का इलाज कर रहे हैं, इसीलिए कन्वैलेसेंट बोलते हैं। और प्लाज्मा से इलाज कर रहे हैं तो प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा जो कि इस वीडियो की मुख्य हाइलाइट्स थी। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के चपेट में है और कोरोना वायरस के चपेट में इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक जिन्हें कोरोना नहीं हुआ दोस्तों, वो लोग आप हो, क्योंकि आपको कोरोना अभी हुआ नहीं है। आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको कोरोना ना हो। इसके लिए कुछ खान पान, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ लाइफ स्टाइल्स हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और कोरोना से लड़ सकते हैं। हम इसको अगली वीडियो में क्लियर करेंगे कि हम इम्यूनिटी से कैसे लड़ें और हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें भी इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता कैसे आएगी। और दोस्तों, दूसरे वो लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं उनका इलाज कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने एक इलाज देखा जो कि संभवतः इलाज हमारी सरकार को नजर आ रहा है और इस पे संशोधन होने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि ICMR और ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया और केंद्रीय सरकार ने भी दिल्ली को इस पे रिसर्च करने के लिए इजाजत दे दी है। ना सिर्फ ये, दुनिया भर में चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स भी अब अपनी सारी चीजों को छोड़ के इस पे इलाज करने लगे हैं। दोस्तों, बीच में आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की एक दवाई जो कि यूएस बहुत तेजी से दावा कर रहा था कि उससे इलाज लोगों का संभव है। या कई कंट्रीज आप लोगों ने देखा होगा जो HIV में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं दो, उन दोनों से इस वायरस के इलाज होने का दावा बता रहे थे। तो दोस्तों, लेकिन वो थोड़े से असंभवता इलाज अब हमें नजर आ रहे हैं और संभावना हमें इस इलाज में नजर आ रही है। तो हम लोगों ने ये करा कि कोरोना वायरस पीड़ित लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो रिकवर हुए क्योंकि वायरस से लड़ने के लिए उनके अंदर एंटीबॉडी बनी, IgG, जो कि उनके ब्लड में बनी। तो जो लोग सही हो गए उनके अंदर IgG एंटीबॉडी अपने आप बनी और वो वायरस को मार गई, इसलिए वो लोग सही हो गए। उन लोगों का 7-10 दिन बाद हमने टेस्ट कराया। जब हमें श्योर हो गया कि उनको कोरोना नहीं है तो हमने उनका खून लिया। खून ना जमे तो उसमें मैंने दवाई डाली और इससे 2 घंटे बाद खून का लाल रंग नीचे बैठ गया और ऊपर पीला पीला पानी। इस पीले पीले पानी को हमने प्लाज्मा कहा। इसके अंदर वही एंटीबॉडी है जो कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करेगी, उससे लड़ेगी। हमने इसे बाहर निकाला, बाहर निकाल के हमने इसको मॉडिफाई करा, इसमें स्टेरॉइड्स और एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स डाले और कोरोना पीड़ित लोगों को दे दिया, जिससे कोरोना वायरस उनके अंदर भी अब खत्म होने लगा और वो रिकवर होने लगेंगे। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि इसके ऊपर पूरी तरीके से रिसर्चेस अभी चल रही हैं और रिसर्चेस के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, लेकिन हमें इसमें कहीं ना कहीं उम्मीदें नजर आ रही हैं। ऐसा होते ही हमारे देश इस वायरस का वैक्सीन निकाल देंगे। और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, अगर इस वैक्सीन यानी कि अगर इस बीमारी का टीका आ गया तो टीका आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में पोलियो का टीका लगाया तो आज तक आपको पोलियो नहीं हुआ, हेपेटाइटिस का टीका लगाया तो आज तक आपको हेपेटाइटिस नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर आप कोरोना का टीका लगवा लेंगे तो आपको कोरोना आगे नहीं होगा और हमारा देश कोरोना से इस जंग को समाप्त कर देगा और इस पर जीत हासिल कर लेगा। पर दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बताया जिसका नाम CPT यानी कि कन्वैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी था।